नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में और दोनों ही कंपनी देखा जाए इंडिया के लीडिंग कंपनी है और निफ्टी 50 के भी स्टॉक है, मतलब निफ्टी 50 के अंदर भी दोनों कंपनी को दिखेगा। तो दोनों कंपनी देखा जाए तो एक कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर काम करते हैं और दूसरा कंपनी सीमेंट उम, बनाने में काम करता है, मतलब सीमेंट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स के ऊपर काम करता है। तो दोनों कंपनी के बारे में डिस्कस आज क्यों करूँगा? क्योंकि दोनों कंपनी ने अच्छा खासा 2 न्यूज़ दिया है, जिस न्यूज़ के चलते हुए दोनों कंपनी के ऊपर फ्यूचर में तेज़ी ज़रूर आएगा। तो चलो देख लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा, ऑल नोटिफ़िकेशन पाने के लिए। तो जाकर ज़रूर जॉइन करिए और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को जॉइन करने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली बेसिस किसी भी स्टॉक के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बनना है, कौन सा लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, कौन सा लेवल गिरावट में ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो सब कुछ यहाँ पे मैं आपको साथ डिस्कशन करता हूँ। वो आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के 2 स्टॉक के बारे में। तो पहले जो कंपनी है उसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो। देखिए पिछले फ्राइडे के दिन भी एक इसके ऊपर न्यूज़ आपको मतलब आपको बना के दिया था। मतलब न्यूज़ में नहीं बनाता हूँ, न्यूज़ आपको दिखा था, माफ़ी चाहता हूँ। तो न्यूज़ आपको दिखा था, एक रिपोर्ट के माध्यम से एल&टी के ऊपर एक अच्छा खासा न्यूज़ आया था। कंपनी को एक फ्रांस के प्रोजेक्ट मिला था। अच्छा खासा प्रोजेक्ट है और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है जो फ्रांस के ऊपर मिला था। तो कंपनी इसको फिर से एक प्रोजेक्ट मिला और इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी की अच्छा खासा एक ग्रोथ पोटेंशियल दिखेगा फ्यूचर में। क्यों मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ और वो भी बिजनेस लाइन्स के ऊपर, तो मैं पूरा क्रेडिट बिजनेस लाइन्स को दूंगा अच्छा खासा न्यूज़ पब्लिश करने के लिए। तो आप जाकर खुद जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं L&T विल बी बोथ मैन्युफैक्चर, यहाँ पे देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर एंड डेवलपर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इसका मतलब LIC तो आप सॉरी L&T आप सभी जानते हैं कि L&T एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी दूसरे सेक्टर के ऊपर भी पहले से ही काम शुरू कर चुके हैं, वो है ग्रीन हाइड्रोजन के। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन के डिमांड बहुत बढ़ने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स मतलब जितने सारे इकोनॉमिक्स थे, जितने सारे ग्लोबल इकोनॉमिक्स थे, तो उनका कहना है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा। अगर पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा तो हमेशा आपको ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोयला का यूज़ कम करना होगा। अभी देखिए इंडिया में 70% से भी ज़्यादा कोयला का अभी भी यूज़ किया जाता है थर्मल प्रोजेक्ट के लिए, तो पावर जनरेट करने के लिए। तो उस जगह पे रिप्लेसमेंट करने के लिए ऑब्वियसली ग्रीन हाइड्रोजन का ज़रूरत होगा। देखिए आप कहेंगे सर जितने सारे ईवीज़ है, ईवीज़ को तो चार्जिंग करने के लिए भी पावर का ज़रूरत है और पावर सप्लाई कौन देते हैं? अभी भी 70% के ऊपर कोल इंडिया सॉरी कोल इंडिया ही देते हैं, आप बोल सकते हैं, मतलब कोयला देते हैं। तो इसको कम करने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखेंगे गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी के ऊपर और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। और इस ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट दोनों के ऊपर ही कंपनी क्या किया है, स्टार्ट किया है खुद का बिज़नेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रो लेज़र प्लांट, यहाँ पे देख सकते हैं विल कम अप एट L&T's मैन्युफैक्चरिंग हब एट, यहाँ पे देखिए हज़ीरिया गुजरात। तो इसका मतलब कंपनी प्लांट यहाँ पे ओपन करने वाले हैं और वो भी कहाँ पे, ऑब्वियसली गुजरात में। देखिए आप किसी भी प्लांट जब ओपन होता है ना, आप देखना गुजरात में ही होते हैं, क्योंकि गुजरात का गवर्नमेंट चाहते हैं हर कोई इंडस्ट्रीज गुजरात में हो। क्योंकि देखिए जब किसी भी स्टेट में अगर इंडस्ट्री ज़्यादा रहे ना, तो उस स्टेट का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा मिलेगा। टैक्सेस ज़्यादा मिलेगा तो देखिए गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम कहाँ पे है, टैक्सेस ना। तो मेन इनकम उसका टैक्सेस में है। तो टैक्सेस में अगर इनकम होते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहिए। तो गुजरात इसमें नंबर वन में है। तो आप देख सकते हैं L&T यहाँ पे व्हिच टुडे अनाउंस ए डीप सॉरी ए डाई अप विथ द फ्रेंच
कंपनी ऑब्वियसली मैं पिछले दिनों में इसके ऊपर वीडियो बना के दिया था। फ्रांस कंपनी के साथ इस तरीके से डील कोलैबोरेट हुआ है और वो भी हाइड्रोजन इकोसिस्टम के ऊपर। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन जो मतलब हाइड्रोजन के ऊपर कंपनी काम करेंगे, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम करेंगे, तो एक बहुत बड़ा डील है मेरे हिसाब से। तो इसलिए एल&टी के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि एल&टी सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर नहीं, कंपनी दूसरी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी खुद का काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। इस गुड न्यूज़ के चलते ही कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पार्ट ऑफ द 10,000 करोड़ ग्रैंड प्लान फॉर एल&टी। यहाँ पे देखिए कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर 10,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक बड़ा बहुत बड़ी बात है। तो ये था गुड न्यूज़ एक। और सेकंड जो गुड न्यूज़ है, वो भी एक अच्छा खासा गुड न्यूज़ यहाँ पे सामने आया। वो किसके ऊपर आया? अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर। आप सभी जानते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर, अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है और आदित्य बिरला ग्रुप के ही कंपनी है। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला आदित्य ग्रुप के अल्ट्राटेक सीमेंट ही है। क्योंकि कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना, इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है और 2 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। अगर इसका कॉम्पिटिटर देखा जाए तो अंबुजा सीमेंट है, एसीसी है, श्री सीमेंट है। वो सीमेंट का मतलब वो तो 1 लाख भी अभी क्रॉस नहीं किया। और अल्ट्राटेक सीमेंट 2 लाख करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। देखिए, जब कोई भी कंट्रीज का ग्रोथ होता है ना, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होता है, तो हमेशा सीमेंट का डिमांड, स्टील का डिमांड तो रहता ही है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट एक ऐसा कंपनी है जिसका डिमांड हमेशा रहता है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया, वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी में जो स्ट्रेंथ है और वो मैं आपके सामने से डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसके ऊपर गुड न्यूज़ क्या है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ध्यान से इस चीज़ को देखना। यहाँ पे न्यूज़ पब्लिश किया गया है, फ्रेश प्रेस जर्न यहाँ पे जर्नल। तो सॉरी, फ्री प्रेस जर्नल। तो इसके ऊपर न्यूज़ पब्लिश किया गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट अनाउंस अलॉटमेंट 1760 इक्विटी शेयर। इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे डिटेल्स में आपको देखना पड़ेगा। देखिए, आदित्य बिरला ग्रुप का ही कंपनी है। बहुत सारे लोग, एक बार मैं एक क्वेश्चन किया था, कुछ दोस्तों ने आंसर दिया था, कुछ दोस्तों ने आंसर नहीं दिया था। मुझे लगता है उसको शायद पता नहीं था, शायद वो देना नहीं चाहता था। दो तरीके से बात हो सकते हैं। मैं सिर्फ यही पूछा था कि अल्ट्राटेक सीमेंट कौन सा ग्रुप का कंपनी है। तो बहुत सारे दोस्तों ने सही आंसर दिया, आदित्य बिरला ग्रुप के। तो उसके लिए मैं थैंक्स कहूँगा, क्योंकि आप भी मार्केट के ऊपर देखिए नज़र रखे हुए हैं, मार्केट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। यही मुझे सबसे अच्छी बात लगा, क्योंकि देखिए जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे ना, तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। आप सोच रहे हैं मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपका नॉलेज बढ़ा रहा हूँ। अगर नॉलेज नहीं बढ़ाएँगे, तो आप कभी भी मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएँगे। आप कहेंगे सर आपके पास का क्या बहुत नॉलेज है? बिल्कुल भी नहीं। मैं लगातार पढ़ते रहता हूँ, मैं लगातार स्टडी करता रहता हूँ। इस क्योंकि मुझे खुद के लिए भी, साथ ही साथ आपके लिए भी, आपका पोर्टफोलियो सिक्योर रहेगा। आप अगर पैसा कमाएँगे, तो आपका भी तो ग्रोथ होगा ही, साथ ही साथ हमारा इंडिया का भी ग्रोथ होगा। मैं मेरे देश के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ और आप भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के लिए। तो प्लीज़ स्टडी करते जाइएगा। तो आप देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड अनाउंस्ड दैट द नॉमिनेशन, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं रिम्यूनरेशंस एंड कंपनसेशंस। तो ये दोनों यहाँ पे देखिए कमिटी जो है हैज़ 23 मार्च में यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। उनका जो बोर्ड मीटिंग है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है 2023 का अलॉटमेंट के हिसाब से 1760 इक्विटी शेयर अराउंड आप देखेंगे रुपीज 10 रुपये के हिसाब से द कंपनी टू ऑप्शन, यहाँ पे देखिए जो जो ग्रेंटेड है वाया एक्सचेंज फाइलिंग। तो एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से बताया कि उनका कहना है 1760 जो इक्विटी शेयर वो यहाँ पे क्या करने वाला है, ऑब्वियसली अलॉटमेंट किया है। तो इस अलॉटमेंट से कंपनी को भी एक ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि कंपनी कुछ अलग थिंकिंग से काम करना चाहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है द इशू इज एन, यहाँ पे देखिए जो एक्सरसाइज है ऑफ ऑप्शन यहाँ पे देखिए ग्रांटेड अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ऑफ द कंपनी। तो एक्चुअली जो एम्प्लॉय स्कीम है उसके ऊपर ये जो 1700 मतलब जो 1700 जो यूनिट दिखा रहा है, मतलब 1700 जो टोटल यहाँ पे इक्विटी शेयर दिखा रहा है, तो वो ऑब्वियसली कंपनी के खुद के ग्रोथ के लिए ही यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही चीज कहूंगा अल्ट्राटेक जैसे कंपनीज के ऊपर, कि इस तरीके से कंपनीज के ऊपर
आपको हमेशा के लिए बना रहना चाहिए क्योंकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आप खुद स्टेन देखेंगे तो लगातार इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं और आप तो ज़रूर आपको भी इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके कंटिन्यूअसली ज़रूर फोकस रखना चाहिए क्योंकि एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी दिखेगा। अगर रही बात इसका चार्ट पैटर्न में, आपको ट्रेंडिंग लाइन में टेलीग्राम में अपडेट दिया था। इस ट्रेंडिंग को अगर ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको दिखेगा और इस लेवल तक जा सकते हैं जो 8,250 रुपीज़ के आसपास है। तो अभी देखना बाकी है कि इस लेवल तक जा सकते हैं कि इस लेवल से पहले ही वो क्रैश हो जाता है। तो आप टेलीग्राम में जुड़िए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। जय हिंद।